उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत की है सरकार, मगर नाकारा निठल्ली भी है यही सरकार। सरकार भाजपा की हो सकती है, पर सरकार किसी भी पार्टी की क्यों ना हो, मगर वो जनता के लिए बनाई जाती है, जनता की नुमाइंदगी करती है। मगर जब वो जनता पर प्रहार करती है तो वो कौन सी होती है सरकार? वो होती है उत्तराखंड की प्रचंड बहुमत की, प्रचंड अहंकारी, नाकारी निठल्ली मुख्यमंत्री वाली पुष्कर धामी की भाजपा सरकार। टेक होम राशन की स्कीम को शुरू किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने 2013 में, और उत्तराखंड में लाया गया था इस स्कीम को हरीश रावत जी की सरकार के द्वारा उत्तराखंड की महिलाओं के लिए, मातृशक्ति के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए। एक तरफ तो ये स्कीम थी बच्चों को पोषक आहार प्राप्त हो जाए, इसके लिए जो गर्भवती महिलाएं हैं, धात्री महिलाएं हैं, उनको अच्छा आहार मिले और स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चा हो हर एक उत्तराखंड का, इसके लिए। परंतु अब देखिए कि क्या हो रहा है इस पूरी स्कीम। भाजपा की सरकार इस पर बार बार प्रहार करती है। 2021 में भी हमने देखा कि कैसे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी इसमें एक ई टेंडरिंग करवा रहे थे महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से, और फिर तीरथ सिंह रावत आए, फिर पुष्कर सिंह धामी, मगर कोई रोक नहीं रहा था इसको। मंत्री जी से मिलकर आए वही मंत्री जी रेखा आर्या जी, उनसे जब मुलाकात करके आई महिलाएं स्वयं सहायता समूहों की, और ये 164 है उत्तराखंड में, तो उन्होंने ये कहा था उन समूह की महिलाओं को कि वो इसमें कुछ नहीं कर सकती। भाई वो तो विधानसभा के पटल पर खड़े होकर कितने बड़े बड़े झूठ बोल देती हैं। वो कहती हैं कि आधार कार्ड की अनिवार्यता नहीं है इस टेक होम राशन को प्राप्त करने के लिए। वे तो ये भी कहती हैं कि टेक होम राशन का जो आहार है वो बहुत ही पौष्टिक है, इतना पौष्टिक है कि विधायकों के बच्चे भी उसे ग्रहण करते हैं। मगर ग्रहण लग गया है कहीं उत्तराखंड की मातृशक्ति पर, और जिस स्कीम के माध्यम से हम बच्चों में मैल न्यूट्रिशन से लड़ रहे थे, गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाओं को अच्छा आहार दे रहे थे, और दूसरी तरफ इस स्कीम के माध्यम से उन स्वयं सहायता समूहों को हम सशक्त कर रहे थे, उन महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे थे। जो महिलाएं स्वयं का कार्य करना चाहती थी, किसी कारणवश उनके परिवार में कोई दिक्कत आ गई, वो परिवार के लिए कमाने लग गई, और अगर दिक्कत नहीं भी आई तो वो कमाने लगी और वे अपने पांव पर खड़ी हो गई। ऐसी है ये स्कीम, मगर इस पर बार बार प्रहार क्यों करा जाता है? तो आज मैं आपको बताऊंगी, मेरे पास ऐसे 2 डॉक्यूमेंट्स हैं जो ये बता रहा है कि झूठी है उत्तराखंड की प्रचंड बहुमत की, प्रचंड अहंकारी सरकार, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि टेक होम राशन को खत्म करने के लिए नहीं कहा है केंद्र की सरकार ने। बार बार मेरे दिमाग में आ रही थी ये बात कि जब आहार पौष्टिक है तो इसे किसी कंपनी को देने का क्या मतलब हुआ, जो कह रही थी मंत्री जी पिछले साल। मगर इस साल ये कहा उन्होंने कि आहार तो पौष्टिक है। तो मैं आपको आज बताना चाहती हूँ इस टेक होम राशन और जो हॉट कुक्ड फूड की जो 2 स्कीम्स है जो भारत सरकार से प्राप्त होती है। 6 माह से 6 साल के बच्चों के लिए 8 रुपए, गर्भवती धात्री महिलाओं के 9.5 रुपए, अति कुपोषित बच्चों के लिए 12 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से पूरे माह के लिए 6 महीने से 6 वर्ष के बच्चों को मिलते हैं 200 रुपए, और गर्भवती धात्री महिलाओं को मिलते हैं 237 रुपीज 50 पैसे। जो अति कुपोषित बच्चे हैं उनके लिए आता है केंद्र से 300 रुपए महीने का। और इसमें ये कहा गया कि जो गेहूं और फोर्टिफाइड चावल की इस बार मांग है वो इसलिए इन्होंने रेज करी है क्योंकि केंद्र सरकार के निर्देश है कि व्हीट बेस्ड न्यूट्रिशन प्रोग्राम को किया जाए। मगर आज आपको वो डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगी जो बताएंगे कि कितनी झूठी है ये सरकार। तो आपको बता दूं कि इसमें जो सवाल मेरे हैं वो बहुत सारे हैं, उन सवालों पे बाद में आऊंगी, मगर पहले आपको सिलसिलेवार बताती हूँ कि भारत सरकार के निर्देशानुसार इन बच्चों को कितना आहार मिलना चाहिए,
कितने रुपए का ये आहार है। और जो मैंने आपको बताया कि जो बच्चों के लिए 200 रुपये, गर्भवती धात्री महिलाओं के लिए 237 रुपीज 50 पैसा और अति कुपोषित बच्चों के लिए 300 रुपये है। उनमें से कितना पैसा खर्च होता है, आप जानते हैं इसको। तो भारत सरकार के निर्देशानुसार क्या क्वांटिटी इनको मिलनी है और टोटल क्वांटिटी पर मंथ की कितनी मिलती है प्रति माह की। तो भारत सरकार के निर्देश है कि जो 6 माह से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनको प्रतिदिन 80 ग्राम के हिसाब से गेहूं मिलना चाहिए। तो यानी कि 2 केजी उनको मिलता है पूरे माह का। फोर्टिफाइड चावल 100 ग्राम, इसलिए पूरे माह के लिए उन्हें दिया जाता है 2.5 केजी जो चावल है और इस पैकेट में ये होना चाहिए। अब सरकार ने कहा है कि ये मिलेगा सस्ते गल्ले की दुकान से, लेकिन इसमें कैच है, अभी बताऊंगी इसके बारे में। अब अगर मैं गर्भवती धात्री महिलाओं के लिए कहूँ तो गेहूं प्रतिदिन 100 ग्राम, तो पूरे महीने का हो गया 2.5 किलो और फोर्टिफाइड चावल की मात्रा 120 ग्राम, तो पूरे महीने के लिए करीबन 3 किलोग्राम इनको दिया जाना है और ये वितरित किया जाना है। अब FCI को गेहूं भुगतान के लिए कितने पैसे पर केजी, 2 रुपए प्रति केजी और फोर्टिफाइड चावल के लिए प्रति केजी 3 रुपए के हिसाब से भुगतान किया जाना है। भारत सरकार से जो धनराशि प्राप्त होती है उसमें 6 माह से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको गेहूं 5 रुपए, उनका फोर्टिफाइड चावल 6 रुपए का आता है। टोटल हो गए 11 रुपए पर मंथ का। तो इसका मतलब हो गया कि 200 रुपए जो उनका आता है उसमें से ये 11 रुपए आप माइनस कर दीजिए, बच गए 189 रुपीज। अब आ जाते हैं गर्भवती धात्री महिलाओं को। उनको जो चावल और गेहूं अभी मैंने आपको बताया उसकी कॉस्ट आती है, चावल 5 रुपए का पड़ता है और गेहूं 9 रुपए का, तो टोटल 14 रुपए, यानी कि 237 रुपीज 50 पैसे में से आप ये 14 रुपए माइनस कर दे तो 223 रुपीज 50 पैसे। इसके अलावा जो भी इसमें पूरे डिटेल्स है, अगर इनको वर्कआउट करें तो जो चावल और गेहूं खरीदने के पास पैसा बचता है, जैसा मैंने आपको बताया, जो बच्चों के लिए पैसा आता है 200 रुपए, उसमें से बच जाते हैं 189 रुपीज और जो 237 रुपीज 50 पैसे गर्भवती धात्री महिलाओं के लिए आते हैं उसमें से बच जाते हैं 223 रुपीज 50 पैसा। और क्योंकि ये पैसा आता है केंद्र से, इसके अलावा भी बहुत सारी स्कीम्स है जो राज्य सरकार की है, उस पर मैं आऊंगी। लेकिन ये कहा गया है कि जो धनराशि बचेगी, ये ऑर्डर जो है ये केंद्र सरकार का है, अभी मैं वो ऑर्डर भी आपको दिखाऊंगी, और उसके हिसाब से कहा गया है कि जो पैसा बचेगा, जो धनराशि बचेगी, उससे और पोषक आहार इन महिलाओं को और इन बच्चों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि इनको पोषण ठीक प्रकार से मिलता रहे। अब ये जो वितरित होता था पहले, ये होता था सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी कि स्वयं सहायता समूहों से। अब ये काम इनसे छीन लिया गया। लेकिन इसके पहले का भी बता दूं, महिलाएं जब कोर्ट चली गई थी पिछले साल, तब ये सरकार पीछे हट गई थी और तब पुष्कर सिंह धामी जी नए मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद उन्होंने एक खेल खेला जिसमें अक्टूबर 2021 में बाल पलाश योजना जो है वो एक निजी कंपनी को दे दी गई, मगर महिलाओं को ये लगा चलो एक पार्ट अगर निकला भी है तो बाकी तो हमें ही दिया जा रहा है काम, इसलिए वो चुप रही। और यहीं पे गड़बड़ होती है कि चुप नहीं रहना चाहिए। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि प्राइवेट कंपनी को ये क्यों देने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इसके पहले बाल पलाश योजना के बारे में बता देती हूँ, जो उत्तराखंड सरकार की योजना है, जो जनवरी 2020 में बताया जा रहा है कि शुरू की गई थी। अब इस योजना के तहत 3 वर्ष से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको सप्ताह में 2 दिन केला, 2 दिन अंडा या कोई मौसमी फल दिया जाना है और ये इसका वितरण महिला समूह करती हैं। मगर अब बाल पलाश योजना जो है वो किसी निजी कंपनी के हाथ में जा चुकी है। तो जो बच्चों के लिए खजूर फल में आता है और अंडे, ये कई बार हो चुका है कि सड़े गले ये बांटते हैं। जब मैंने इसके बारे में फरवरी 2022 में आवाज उठाई थी तो मुझे एसके सिंह जी, उनसे मेरी बात भी हुई थी, उन्होंने किसी का नंबर किसी को मेरा नंबर दिया जिसने मुझे फोन कहा कि हम मिल लेते हैं। तो मैं उनसे मिली नहीं, क्योंकि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने वाली नहीं हूं जिसके खिलाफ मैंने कंप्लेन करी है, क्योंकि मुझे न्याय चाहिए। और न्याय किसके लिए? सिर्फ उन स्वयं सहायता समूहों के लिए नहीं जो टेक होम राशन का काम करती हैं, मगर उनके माध्यम से
जो बच्चों को, जो माताओं को, जो गर्भवती बहनों को पोषक आहार मिलता है, मुझे तो उसकी भी लड़ाई लड़नी होती है। खैर, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो अंडे का रेट है वो पहले 5 रुपए हो जाता था और अब जो रेट है वो हो गया है 7 रुपए। तो इसमें केला ले लीजिए, अंडे ले लीजिए, खजूर ले लीजिए, जो भी था, जो रेट होता था उसमें भी इन्होंने बढ़ोतरी कर दी है। तो जब महिलाएं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाएं बांट रही थी तो 5 रुपए, जब निजी कंपनी के हाथ में दिया तो 7 रुपए, और जब बहुत बवाल मचा तो आप चुप मार गए। उसके बाद बाल पलाश योजना आपने किसी और कंपनी को क्यों दे दी। अब आ जाती हूँ मैं 2 राज्य की स्कीम्स के ऊपर। एक तो मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना, क्योंकि इसके तहत जो गर्भवती धात्री महिलाएं हैं उनको खजूर और अंडा और दूध इसका वितरण किया जाता है। ये राज्य सरकार की योजना है, इसके नाम से आप समझ सकते हैं, मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना। और मैं राज्य की योजनाओं के बारे में भी क्यों बात कर रही हूँ अभी आप समझ जाएंगे। एक और योजना है मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, जिसके तहत वही 3 वर्ष से 6 साल के बच्चों को जो दूध वगैरह दिया जाता है। लेकिन अब मेरी समझ में ये नहीं आता कि जो आप बजट एलोकेशन करते हैं वो बजट एलोकेशन तो जो राज्य सरकार की योजना है उसका तो राज्य के बजट में आता होगा, जो केंद्र सरकार की योजना है उसके लिए केंद्र बजट भेजता होगा। तो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ 2 ऐसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो मेरे पास आए हैं। एक तो डॉक्यूमेंट है इंदिवर पांडे IAS का, जिन्होंने 8 नवंबर 2022 को एक पत्र लिखा है और इन्होंने संबोधित किया है ये चीफ सेक्रेटरी को, और चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड सुखबीर सिंह संधू। तो संधू जी को उन्होंने लिखा है डियर सुखबीर, और उसमें क्या बताया है मैं ये पढ़ के आपको सुनाती हूँ कि मैंने आपको पहले भी 28 जुलाई 2022 को एक पत्र लिखा था कि आप मुझे बताइए कि आप लोग किस प्रोसीजर से जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के लिए जो अनाज है या जो हॉट कुक्ड मील के लिए अनाज है वो आप किस माध्यम से आंगनवाड़ियों के लिए उसको लेते हैं, ताकि जो आंगनवाड़ी बहनें जिन बेनिफिशियरीज को ये उपलब्ध करवाती हैं वो आप कैसे कर रहे हैं जब आपने कोई अपना डिमांड ही नहीं भेजा अनाज के लिए सेंटर के पूल को। मतलब ये राज्य सरकार का काम था कि सेंटर से वो मांगे, वो कहे कि हमारी ये रिक्वायरमेंट है, हमें इतना एलोकेट किया जाए। तो उन्होंने कहा कि आपने अभी ये नहीं बताया। फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार जो है वो चावल, अनाज और मिलेट्स, इनको 3 रुपए के हिसाब से चावल, 3 रुपए के हिसाब से, 2 रुपए के हिसाब से जो गेहूं है और 1 रुपए के हिसाब से जो मिलेट्स है, वो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम के जो लाभार्थी हैं उनके लिए वो उपलब्ध कराते हैं। और जिन योजनाओं के लिए मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0, और इनके लिए जो आप हॉट कुक्ड मील्स या THR यानी कि जो गरम पका हुआ खाना है और जो टेक होम राशन है उसके लिए आपको उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन अगर आप इसको बाहर से खरीदते हैं तो वो महंगा पड़ता है, क्योंकि उसका पैसा तो केंद्र सरकार से आता है। तो इन्होंने कहा कि अगर आप ओपन मार्केट से इसे खरीदते हैं तो ये महंगा पड़ता है। लेकिन अगर जो मतलब इसमें जो सेविंग्स होती हैं कि आप बचा लेते हैं पैसा 189 रुपीज, जैसा कि मैंने आपको बताया, और 223 रुपए 50 पैसे गर्भवती धात्री महिलाओं वाला, वो जो पैसा बचता है उससे ये कहते हैं सेविंग्स ऑन सच ओपन मार्केट परचेज कुड लीड टू supply of additional nutrition like milk, eggs to beneficiaries which is being done in other states। दूसरे राज्यों में जो बचा हुआ पैसा होता है उससे बेहतर न्यूट्रिशन, बेहतर पोषण के लिए जो आप आहार खरीद सकते हैं, जो चीज़ें खरीद सकते हैं महिलाओं के लिए और उनके बच्चों के लिए, वो आप खरीद सकते हैं अगर आप सेंट्रल पूल से, जो मैंने रेट अभी बताया 321 का, उस हिसाब से आप सेंट्रल पूल में एलोकेशन मांगते हैं। आप अगर अपनी रिक्वायरमेंट कहते हैं और आप हमसे लेते हैं तो आपको सस्ते में अनाज मिल जाता है, गेहूं, चावल और मिलेट्स, और जो बाकी पैसा बचता है उसका इस्तेमाल आप अधिक पोषक आहार
अपने बच्चों के लिए और गर्भवती और धात्री महिलाओं के लिए उपलब्ध करवाने के लिए ले सकते हैं। वो पैसा आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर आगे लिखा है, I would therefore request you to kindly take appropriate action so that subsidized food grains could be used in HCN THR and savings made can be used for providing additional nutrition to children, pregnant women and lactating mothers under आंगनबाड़ी सर्विसेज। बार बार इस पर जोर दिया गया है कि मैं इसीलिए आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो कम दामों पे आपको ये अनाज वगैरह मिल रहा है आप वो लीजिए, और जो बाकी पैसा है उससे आप अधिक पोषण उपलब्ध कराने के लिए बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, धात्री महिलाओं को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पत्र लिखा गया 8 नवंबर 2022 को केंद्र के इंदिवर पांडे जी ने, जो सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में केंद्र में, और उन्होंने चिट्ठी लिखी उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी संधू जी को। अब मैं आती हूँ अपने दूसरे डॉक्यूमेंट पे। इस डॉक्यूमेंट में जो एलोकेशन के लिए कहा गया, 8 नवंबर को चिट्ठी आई तो 10 नवंबर को इन्होंने बजट मांगा, और इसमें ये देखिए क्या है, ये निदेशक महिला सशक्ति एवं बाल विकास विभाग लिख रहे हैं सचिव महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग को, और बजट की मांग रख रहे हैं। और इसमें लिख रहे हैं कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के द्वितीय तिमाही ने प्रथम किश्त एवं द्वितीय किश्त सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम के निम्न कॉम्पोनेंट अंतर्गत धनराशि उत्तराखंड राज्य को अवमुक्त की गई है, उसका विवरण इस प्रकार से। तो उन्होंने पूरा उसका विवरण दिया है, और फिर उसके आगे उन्होंने लिखा है कि उपरोक्त तालिका अनुसार भारत सरकार से प्राप्त धनराशि के क्रम में वित्तीय वर्ष 2022-23 में केंद्र सहायतित योजनाओं के अंतर्गत लेखानुदान में प्राप्त धनराशि का पुनर्विनियोजन करने के उपरांत कॉलम संख्या 5 अवशेष बजट प्रावधान के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र पर अनुपूरक पोषाहार योजना के क्रियान्वयन हेतु कॉलम संख्या 7 पर अंकित धनराशि योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्न प्रकार धनराशि की आवश्यकता है। तो अब इनको जो आवश्यकता है इन्होंने उसके बारे में लिखा है, जो इन्होंने कुल योग दिखाया है उसमें कितना अमाउंट है, और लास्ट लाइन इन्होंने क्या लिखी है। अतः अनुरोध है कि उपरोक्त अनुसार अनुदान संख्या 15, 30 एवं 31 में कुल धनराशि 86 करोड़ 39,93,200 रुपीज की धनराशि अनुपूरक पोषाहार हेतु धनराशि अवमुक्त करने का कष्ट करे। तो ये अमाउंट है, मतलब ऑलमोस्ट 87 करोड़ रुपए। इसकी मांग ये कब करते हैं? 10 नवंबर को, जब 8 नवंबर को केंद्र सरकार से चिट्ठी आती है। लेकिन जो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्रालय विभाग है वो महिलाओं को कहता है कि दिसंबर का टेक होम राशन आप नहीं बांटेंगे, ये सस्ते गल्ले की दुकान से दिया जाएगा। कितना विरोधाभास है। एक तरफ आप कह रहे हैं सस्ते गल्ले की दुकान से बांटा जाएगा, और ये राज्य सरकार ये बता रही है कि केंद्र सरकार ने निर्देशित किए हैं, और ये बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और केंद्र सरकार की 8 नवंबर 2022 के पत्र में ये साफ लिखा है कि जो पैसा हम आपको भेजते हैं वो पैसा आप बचाइए, आप सेंटर के पूल से गेहूं, चावल और मिलेट्स को खरीदिए। जो पैसा बच जाता है उससे आप दूध, अंडे, फल वगैरह जो भी पोषक आहार है आप उसको खरीदिए। मगर आखिर क्या चल रहा है? आखिर ये सरकार टेक होम राशन को क्यों बंद करने पर तुली हुई है? दिसंबर के महीने में टेक होम राशन नहीं बांटा गया, और कहीं ना कहीं अब सवाल उठता है और सवाल उठेगा। सवाल है कि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री रेखा आर्या जी को ये बताना होगा कि टोटल पूरे साल का जो पैसा आता है वो कितना है केंद्र सरकार से। और दूसरी बात, जो स्कीम्स उत्तराखंड की सरकार की है, मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना और मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, इन दोनों योजनाओं के लिए पैसा जो है वो तो केंद्र सरकार भेजती है या राज्य सरकार अपने बजट में इसका एलोकेशन करती है। तो जो पैसा केंद्र सरकार से आ रहा है उसमें आप महिलाओं को पोषक आहार दे रहे हैं,
मगर उसमें बच्चों वाले में 189 रुपीज हर महीने बच रहे हैं और गर्भवती और धात्री महिलाओं में 223 रुपए 50 पैसे बच रहे हैं हर महीने। और इतने कम पैसे जो ये 14 रुपए और थोड़े बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं, तो इसके अलावा जो पैसा है इसका क्या कर रहे हैं आप? क्यों नहीं आप स्वयं सहायता समूहों को वो एक्स्ट्रा पोषण वाली चीजें जो इंदेवर जी ने लिख कर भेजा सांधु जी को, वो उपलब्ध कराने के लिए स्वयं सहायता समूहों की मदद लेते हैं? स्वयं सहायता समूहों से काम छीनने का कारण क्या है? आखिर इस खेल के पीछे क्या है? इसके बारे में आप लोग भी अवश्य लिखिएगा और दिखाइए आईना इस सरकार को कि आप समझ रहे हैं कि इतना पैसा। सोच के देखिए कि जहां पे केवल 14 रुपए जा रहे हैं या जहां पे केवल 11 रुपए जा रहे हैं, 200 रुपए में से मात्र 11 रुपए खर्च हो रहे हैं प्रति महिला, प्रति बच्चे के नाम पर, और जो बच रहा है वो कितना सारा है, कितनी महिलाएं हैं जो लाभार्थी हैं। आखिर ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है? केंद्र सरकार से पैसा आ रहा है, अगर आप उसे इस्तेमाल नहीं करते तो वो लैप्स हो जाता है। पर ये लैप्स कर रहे हैं आप जो स्वयं सहायता समूहों के काम को लेकर, या ये पैसा कहीं और रूट हो रहा है? ये तो बताना पड़ेगा ना सरकार को, क्योंकि इस मंत्रालय पर तो सवाल उठ चुके हैं सवाल, क्योंकि पहले भी मंत्री जी झूठ बोल चुकी हैं आधार कार्ड के विषय में, झूठ बोल चुकी हैं और मैं आपको दिखा चुकी हूँ वो आदेश। इसलिए बताइए सरकार कि क्या है सच्चाई और स्वयं सहायता समूहों से काम छीनने का सच्चा कारण आखिर क्या है? बंद करे ये कार्य, ये कृत्य। ये सरकार स्वयं सहायता समूहों से कार्य ना छीना जाए, टेक होम राशन उन्हीं के माध्यम से बनाया जाए। और ये मांग है हमारी कि महिलाओं के सशक्तिकरण में बाधा बनना बंद करे एक महिला मंत्री और उनका विभाग। संज्ञान ले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।